हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 15 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल 14 सितंबर साल 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसके बाद साल 1953 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और दुनिया में वर्तमान में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि दुनिया में लगभग 1 अरब लोग हिंदी बोलने वाले हैं वर्तमान में। इसके अलावा पहले स्थान पर है अंग्रेजी, जो कि दुनिया में वर्तमान में 1.5 अरब लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पे है चाइना की मंदारिन भाषा, जो कि वर्तमान में 1.2 अरब लोग लगभग मंदारिन भाषा को बोलने वाले हैं। इसके अलावा चौथे स्थान पर है स्पेनिश और 5वें स्थान पर है अरबी भाषा। और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले वैश्विक परिसर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में की गई है, जो कि वर्तमान में अस्थायी है और इसकी स्थायी तौर पर स्थापना साल 2029 तक की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई। अगला सवाल है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए तेजस्वी मनोज को यह खिताब दिया गया है, जो कि 17 वर्षीय हैं और भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। इन्हें बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह खिताब दिया गया है। टाइम फॉर किड्स तो दरअसल यह बच्चों के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि टाइम मैगजीन द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। अब टाइम मैगजीन तो दरअसल यह अमेरिका की पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। दरअसल 3 मार्च साल 1923 को हैरी लूस और साथ ही ब्रिटेन हेडन द्वारा इसे स्थापित किया गया था और साथ ही पहली बार भी यह साल 1923 में प्रकाशित हुआ था। साल 2020 से यह द्वि साप्ताहिक प्रकाशित होता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजस्वी मनोज। अगला सवाल है, हाल ही में जोनास गेहर स्टोयर किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जोनास गेहर स्टोयर नॉर्वे के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दरअसल 14 अक्टूबर साल 2021 से नॉर्वे के प्रधानमंत्री के पद पर हैं जोनास गेहर स्टोयर और हाल ही में सितंबर 2025 में हुए संसदीय चुनाव में इनकी लेबर पार्टी को फिर से जीत मिली है। इसके बाद फिर से यह पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं नॉर्वे के। अब नॉर्वे तो दरअसल यह यूरोपियन देश है और इसकी राजधानी है ओस्लो। यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। इसके अलावा आधिकारिक भाषा है नॉर्वेजियन और यहाँ के राजा हैं हेराल्ड पंचम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जो कि पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली था, इसलिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार भी सौंपा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य देवव्रत। अगला सवाल है, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2025 से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें इनके आर्थिक सुधारों और भारत के आर्थिक परिवर्तन और साथ ही राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने की आर्थिक सुधार, राष्ट्र निर्माण या फिर अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने में योगदान दिए हों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, हाल ही में सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की नियुक्त की गई हैं, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। नेपाल के विराटनगर की रहने वाली हैं। साल 1954 में इनका जन्म नेपाल के विराटनगर में हुआ था। इससे पहले साल 2016 में देश की 24वीं मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी सुशीला कार्की, और साथ ही देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला भी थी। मार्च 2026 में आम चुनाव करवाए जाएंगे, तब तक सुशीला कार्की प्रधानमंत्री के तौर पर, अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर देश में कार्य करेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च बिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में लॉन्च बिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके राजनीतिक करियर का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिषेक चौधरी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो पहला है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि पूर्व सीजेआई हैं। अगला है द कॉन्शियस नेटवर्क, तो सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। अगला है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, तो शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। अगला है पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज, तो डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला है इजराइल वॉर डायरी, तो विशाल पांडे द्वारा लिखी गई है। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, तो प्रियंवदा जयकुमार द्वारा लिखी गई है। अगला है द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला है कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, तो मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस, तो साक्षी मलिक द्वारा लिखी गई है। अगला है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स, तो हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, तो पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती नियुक्त किए गए हैं। अब एनएसई, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, साल 1991 में फेरवानी कमेटी द्वारा देश के निवेशकों को बराबर पहुंच देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक्सचेंज होने की सलाह दी गई थी। तब इसकी स्थापना साल 1992 में की गई और साल 1993 में स्टॉक एक्सचेंज के रूप में सेबी द्वारा इसे मान्यता दी गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास इंजेती। अगला सवाल है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम इथियोपिया में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि ब्लू नाइल नदी पर इसे निर्मित किया गया है और इथियोपिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बेनी शांगुल गुमुज में यह स्थित है। इसकी क्षमता है 5150 मेगावाट की। इस पे लागत कितनी आई है? तो लगभग $5 बिलियन की। और जल भंडारण क्षमता इसकी कितनी है? तो 74 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथियोपिया। अब इथियोपिया अफ्रीकन देश है, जो कि भूमि मध्य देश है। इसकी राजधानी है अदिस अबाबा और इसकी मुद्रा है इथियोपियन बिर। इसकी आधिकारिक भाषा है अम्हारिक और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं साहले वर्क ज़ेबड़े और साथ ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे अबी अहमद अली। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो कल संडे था और संडे को हम लोग पूरे 1 वीक से पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं और सैटरडे को हम नहीं पढ़ पाए थे तो आज हम फ्राइडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो फ्राइडे का पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 11 सितंबर। अगला था हाल ही में सेबेस्टियन लेकार्नो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी फ्रांस। अगला सवाल था हाल ही में खबरों में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला सवाल था हाल ही में ज़ेपेट 2025 अभ्यास की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका आंसर था बेलारूस। अगला सवाल था हाल ही में पूरे तरीके से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक विश्व के पहले पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल था भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी असम। अगला सवाल था सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कोलकाता। अगला सवाल था हाल ही में किस देश द्वारा लंबी दूरी की पहली क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए यूक्रेन। अगला सवाल था भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। और फ्राइडे का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी शिवम लुहकरे।